दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज फिर चर्चा करूंगा बांग्लादेश के ऊपर। आपको याद होगा कि मैंने 11 मार्च को एक वीडियो बनाकर आपके सामने रखा था और जिसमें बताया था कि बांग्लादेश में सैन्य प्रमुख का तख्ता पलटा जा सकता है। उसके बाद बांग्लादेश से खबर आई कि बांग्लादेश की सेना ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति सामान्य है और सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही है। मैंने आपको उस दिन यह भी बताया था कि बांग्लादेश की सेना के चौथी रैंक के लेफ्टिनेंट जनरल को निगरानी में रखा गया है, जबकि कुछ खबरें यह भी थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में आज फिर एक नया घटनाक्रम हुआ और इस घटनाक्रम के तहत यह पता लगा है कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले वो गुंडे छात्र नेताओं के बीच, छात्र नेताओं और बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख बकार उज जमा के बीच गहरे मतभेद सामने आ रहे हैं। और उन मतभेदों का परिणाम यह है कि ढाका की राजधानी में बख्तरबंद गाड़ियों का, बख्तरबंद वाहनों का और सैनिकों का जमावाड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि सेना प्रमुख बकार उज जमा ने सभी ब्रिगेड से कहा है कि वो अपने कम से कम 100 सैनिक तत्काल ढाका की ओर रवाना कर दे। ढाका में चारों ओर सेना देखी जा रही है। और इस बीच नॉर्थ ईस्ट न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख बकार उज जमा ने 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन को निर्देश दिया है कि वो तत्काल ढाका की ओर कूच करे और अपने सैनिकों की ढाका के अंदर तैनाती कर दे। ये खबरें एक नई चिंता की ओर इशारा करती हैं। ये खबरें किसी नए घटनाक्रम की ओर इशारा कर रही हैं। दरअसल ये सब कुछ तब हुआ जब बांग्लादेश के छात्र नेताओं के बीच और बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख के बीच एक कुछ मीटिंग हुई। उस मीटिंगों के बाद छात्र नेताओं ने एक बयान जारी करा, छात्र नेताओं ने कुछ एक वीडियो भी जारी करा। उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि छात्र नेताओं और सेना के बीच कुछ गहरे मतभेद हैं और ये आशंका है कि छात्र एक और विद्रोह कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेना के भी एक चौथी रैंक के अधिकारी और लगभग 10 जिसमें ऐसे हैं जिनका समर्थन बांग्लादेश के इन गुंडे छात्र नेताओं को है और जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी, एक कट्टरी गैर लोकतांत्रिक इस्लामिक शासन की स्थापना करना चाहते हैं। दोस्तों, ये सारा घटनाक्रम जो शुरू हुआ, इसकी शुरुआत में आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके से हुई कि छात्र नेता हैं महमूद शाजिक भुइया। ये एक महमूद शाजिक भुइया हैं। इन्होंने अभी एक शुक्रवार को, आज जबकि मैं रविवार को आपको बात कर रहा हूं, यानी कि परसों, इन्होंने एक वीडियो जारी करा था और इस वीडियो में यह दावा किया था कि जब हमारा छात्र आंदोलन निर्णायक मोड़ पर था और हम एक कार्यवाहक सरकार की बात कर रहे थे और हमने अंतरिम सरकार के कार्यवाहक मुखिया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए मोहम्मद यूनुस का नाम सामने रखा, तब जनरल बकार उज जमा इस नाम के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम किसी और नाम पर सहमत नहीं थे। तब अनिच्छा से, मतलब बिना इच्छा के, बकार उज जमा ने मोहम्मद यूनुस के नाम को सहमति प्रदान कर दी थी। हालांकि सेना की ओर से इसका खंडन किया गया। लेकिन अब 11 मार्च को सेना प्रमुख बकार उज जमा के और एक और छात्र नेता हैं, इनका नाम है हसनत अब्दुल्ला, इनके बीच एक गोपनीय बैठक होती है। कहते हैं उस गोपनीय बैठक का औपचारिक विवरण अभी तक साझा नहीं हुआ है, लेकिन बांग्लादेश के अखबार और नॉर्थ न्यूज एजेंसी और कुछ और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग के अंदर हसनत अब्दुल्ला और बकार उज जमा के बीच गहरे मतभेद उभर कर सामने आए। बताया जाता है कि बांग्लादेश में आम चुनाव हो जाए और आम चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो जाए और कार्यवाहक सरकार समाप्त हो जाए, इस बात को लेकर ये मीटिंग थी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख बकार उज जमा ये चाहते हैं कि उन चुनावों में बांग्लादेश के सभी राजनीतिक दलों को,
चाहे वो बेगम खालिदा का बीएनपी है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो जनरल इरशाद की पार्टी है, चाहे वो कोई और छोटा मोटा दल है, चाहे वो शेख हसीना की पार्टी है, और चाहे बांग्लादेश के इन गुंडे छात्र नेताओं की। मैं इन्हें बार बार गुंडे छात्र नेता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका बांग्लादेश की जनता से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने उस वक्त अमेरिका के बिडेन प्रशासन के इशारे पर उससे पैसा लेकर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के इशारे पर बांग्लादेश में अस्थिरता रची थी। फिलहाल वकारुज्जमा ये चाहते हैं कि ये छात्र नेता भी, शेख हसीना भी, बेगम खालिदा जिया भी, जमात इस्लामी भी, और जो भी बांग्लादेश की पार्टी या बांग्लादेश का जो भी नेता चुनाव लड़ना चाहे वो चुनाव लड़े। बांग्लादेश की जनता फैसला कर दे कि वो किसको सत्ता देना चाहती है, और जो भी चुनाव जीते उसको नई सरकार की कमान सौंप दी जाए। लेकिन छात्र नेता इस बात के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज भी स्थिति यह बताई जाती है, और बांग्लादेश के छात्र नेताओं को यह बात पता भी है। यदि पता ना होती तो वो वकारुज्जमा के प्रस्ताव पर तैयार हो जाते। उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी कीमत पर शेख हसीना और उनकी पार्टी को चुनाव में भाग नहीं लेने देंगे। ऐसा इसके पीछे कारण है, आज भी ये दावा किया जाता है कि बांग्लादेश की बहुमत जनता का समर्थन शेख हसीना को प्राप्त है। आज भी ये कहा जाता है कि बांग्लादेश की जनता पाकिस्तान के साथ अपना विलय नहीं चाहती, और सबको पता है कि फिलहाल बांग्लादेश के छात्र नेता, बांग्लादेश का ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की चौथी जनरल रैंक का वो जनरल ये चाहता है कि बांग्लादेश का फिर से उस पाकिस्तान में विलय हो जाए जिसने 1971 में बांग्ला भाषी हिंदुओं पर और बांग्लादेशी मुसलमानों पर जुल्म उठाए थे, निर्दोषों का कत्लेआम किया था। लेकिन बांग्लादेश की बहुमत, बांग्लादेश की जनता का बहुमत और बांग्लादेश की सेना के प्रमुख वकारुज्जमा ये नहीं चाहते कि एक बार फिर बांग्ला भाषियों को इन पाकिस्तानी भेड़ियों के सामने परोस दिया जाए और वो फिर अपनी इच्छा से बांग्ला भाषियों का कत्लेआम करें। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना वर्तमान में भी पाकिस्तान के शियाओं का दमन कर रही है, पाकिस्तान के बलूचों का दमन कर रही है, पाकिस्तान के सिंधियों का दमन कर रही है, और वहां बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना से बुरी तरह भिड़े पड़े हैं। वो आज़ादी चाहते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना का दमन हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के ये छात्र नेता, बांग्लादेश के चौथे रैंक का वो जनरल मुशफिकुर रहमान और बांग्लादेश की जमात इस्लामी चाहती है कि बांग्लादेश की जनता को, बांग्लादेश की महिलाओं को, बांग्लादेश की लड़कियों को, बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों को फिर इन पाकिस्तानी भेड़ियों को भोजन के रूप में परोस दिया जाए। वो कहते हैं, वकारुज्जमा ने साफ कहा कि यदि चुनाव होगा तो बांग्लादेश के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, और यही एक ईमानदारी लोकतांत्रिक पद्धति भी है जैसे आप भारत में देखते हैं। भले ही नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, लालू यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, इन सब में कितने भी मतभेद हो, लेकिन चुनाव में सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जनता जिसको भी बहुमत देती है वही सरकार, उसकी सरकार बन जाती है और सरकार का हस्तांतरण हो जाता है। छात्र नेता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यदि बांग्लादेश में ईमानदारी के साथ चुनाव हुआ और बांग्लादेश के चुनाव में शेख हसीना को और बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने दिया तो एक बार फिर यह संभावना है कि बांग्लादेश की जनता बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर शेख हसीना को और अवामी लीग को सौंप देगी। लेकिन छात्र नेता ही चाहते हैं, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहे हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एजेंट हैं, वो गुंडे हैं, वो उनका लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है, उनका बांग्लादेश की जनता से कोई संबंध नहीं है, उनको पैसा मिल रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से। हालांकि अब अमेरिका से पैसा मिलना
बंद हो गया है, ऐसा कहा जा रहा। बिडेन प्रशासन भी उन पर पैसे लुटा रहा था सिर्फ इस बात के लिए कि आप बांग्लादेश के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाओ, आप बांग्लादेश का विलय कर दो, आप बांग्लादेश में अमेरिका की सेनाओं को उतार दो। लेकिन शेख हसीना तैयार नहीं थी, इसलिए विद्रोह हुआ। और वो अब भी ये चाहते हैं छात्र नेता कि पाकिस्तान में या तो अमेरिका की सेनाएं आ जाए, अमेरिका के अड्डे बन जाए और बाकी इस बांग्लादेश का पाकिस्तान के अंदर विलय हो जाए। लेकिन बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश का पाकिस्तान में विलय हो, और वो ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश की जनता को फिर पाकिस्तान के सैनिकों के सामने सौंप दिया जाए। कहते हैं इस बैठक का औपचारिक प्रस्ताव, औपचारिक बातचीत तो जारी नहीं हुई, लेकिन ये हसनत, मोहम्मद हसनत अब्दुल्ला ने चुन चुनकर कुछ पत्रकारों को बुलाया और उनको बताया कि बकार उज जमा शेख हसीना को चुनाव लड़ने देना चाहते हैं। और इस हसनत अब्दुल्ला ने यह भी कहा उन पत्रकारों से यदि शेख हसीना को हमने चुनाव में भाग लेने दिया तो हम भी पराजित हो जाएंगे, बेगम खालिदा जिया भी पराजित हो जाएगी और जमात इस्लामी भी पराजित हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश की जनता का बहुमत शेख हसीना के साथ है, बांग्लादेश की जनता का बहुमत अवामी लीग के साथ है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा चुनाव चाहते हैं जिसमें वोट देने का अधिकार जनता को ना हो, बल्कि हमारे लोग बूथों को लूट लें, शेख हसीना और उसकी पार्टी को, और पाकिस्तान में बांग्लादेश के विलय के विरोधी दलों को चुनाव लड़ने की इजाजत ना हो। सिर्फ पाकिस्तान में विलय के समर्थकों को और बांग्लादेश में अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी के समर्थकों को चुनाव लड़ने की छूट मिले, जिससे कि बांग्लादेश में जो भी सरकार बने वो बांग्लादेश का पाकिस्तान में विलय करा दे या बांग्लादेश में अमेरिकी सेनाओं की उपस्थिति करा दे। वो ये चाहते हैं छात्र नेता, सिर्फ ऐसे ही लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत मिले। लेकिन बकारुज्जमा इस बात के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि जैसे ही मोहम्मद हसनत अब्दुल्ला ने कुछ पत्रकारों को बुलाकर इस बातचीत का ब्यौरा दिया और कहा कि हम किसी भी कीमत पर शेख हसीना को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, हम किसी भी कीमत पर बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देंगे, हम किसी भी कीमत पर बांग्लादेश की जनता को यह अधिकार नहीं देंगे कि वो अपनी मर्जी से किसी को वोट दे। हम बांग्लादेश की जनता के सामने लिमिटेड विकल्प रखेंगे और साथ में ये विकल्प भी रखेंगे कि बांग्लादेश की जनता को उसी को वोट देना पड़ेगा जिसको हम चाहते हैं। तो उसके बाद बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष बकारुज्जमा ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक की और कहते हैं तीनों सेनाध्यक्षों ने कहा कि लगता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ये छात्र नेता फिर विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य बांग्लादेश को एक स्थायी सरकार देना नहीं है, इनका उद्देश्य बांग्लादेश की जनता को उसके हकों को देना नहीं है, ये बांग्लादेश को लूटना चाहते हैं, ये बांग्लादेश का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहते हैं। उसके बाद तीनों सेनाध्यक्षों ने तय किया कि अब इस विद्रोह को कुचलने की तैयारी की जाए और उसके बाद ही सेनाध्यक्ष बकार उज जमा ने सेना को आदेश दिया है कि सेना अपनी उपस्थिति ढाका में बढ़ा दे। उन्होंने हर ब्रिगेड से कहा है कम से कम 100 सैनिक अपने ब्रिगेड से ढाका को भेजिए। तमाम बख्तरबंद गाड़ियां ढाका की ओर रवाना हो गई हैं और आज जब मैं वीडियो में आ रहा हूं, इससे कुछ देर पहले की खबर है कि बांग्लादेश की राजधानी में ढाका में चारों ओर बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन पूरी तरीके से ढाका की ओर कूच कर सकी है और किसी भी वक्त वो ढाका की राजधानी में पहुंच सकती है। यदि बांग्लादेश के इन गुंडे छात्र नेताओं ने इन बांग्लादेश के पाकिस्तान समर्थक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI समर्थक, पाकिस्तान की सेना के समर्थक, इन गुंडे छात्र नेताओं ने बांग्लादेश में एक और विद्रोह करने की तैयारी करी, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि इस बार सेना मुंह तोड़ जवाब देगी और जिस तरीके से पिछली बार बांग्लादेश में हिंसा ना हो,
बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा लोग, निर्दोष लोग ना मारे जाएं। और उन्होंने शेख हसीना से कहा था कि आप देश छोड़ जाइए, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो जाए। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करेगी। यदि छात्र नेता बांग्लादेश में हिंसा ही करना चाहते हैं, बांग्लादेश में अस्थिरता ही फैलाना चाहते हैं, बांग्लादेश के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहते हैं, तो ऐसे गुंडे छात्र नेताओं को, ऐसे देश विरोधी छात्र नेताओं को, ऐसे पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान के पालतू गुंडों को बांग्लादेश की सेना इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। दोस्तों, इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक संदेश भेजा था और उनसे कहा था कि मैं आपसे एक गोपनीय मीटिंग करना चाहता हूं, या आप एक सम्मेलन में जा रहे हैं, मैं भी उस सम्मेलन में जा रहा हूं, वहां पर आपसे एकांत में बैठक करना चाहता हूं। फिलहाल खबर यह है, भारत सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। भारत ने कहा है कि वो बांग्लादेश की जनता के प्रतिनिधि से बात करना पसंद करेंगे। भारत ने कहा है कि हमारी ये प्रायोरिटी है कि बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव हो जाए, बांग्लादेश का हर मुसलमान, बांग्लादेश का हर ईसाई, बांग्लादेश का हर हिंदू, जो भी बांग्लादेश का नागरिक है, वो वोट दे। फिर वो चाहे जमात इस्लामी की सरकार हो, चाहे वो बेगम खालिदा जिया की सरकार हो, चाहे वो इन्हीं छात्र नेताओं की सरकार हो, और चाहे मोहम्मद यूनुस की सरकार हो। उन्होंने कहा हम उससे बातचीत करेंगे, क्योंकि हम बांग्लादेश की जनता से संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हम बांग्लादेश की जनता से अपने संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम बांग्लादेश में बैठे कुछ गुंडे लोगों से, बांग्लादेश में बैठे कुछ माफियाओं से, बांग्लादेश में बैठे कुछ पाकिस्तान के पालतू लोगों से बात नहीं करना चाहते। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने मोहम्मद यूनुस को साफ संदेश दे दिया है कि आप पहले जनता का विश्वास प्राप्त करिए। दोस्तों, इधर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश की तरफ से हाथ झाड़ लिया, उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी है, अमेरिका की ओर से निराशा है, छात्र नेता परेशान है, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, तो एक और खबर यह भी है कि मोहम्मद यूनुस शीघ्र ही चीन जाने वाले हैं और 2-3 दिन में चीन जा सकते हैं। और वो चाहते हैं कि हमें भारत के खिलाफ चीन समर्थन दे। हो सकता है वो चीन सरकार से कहें कि वो हमें पैसा दे, हमारे स्टूडेंट छात्र ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे, और इसके बदले हम भारत विरोधी कार्रवाई करेंगे। और यदि चीन चाहे तो अपनी सेनाओं को उतार दे ढाका में। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सेना शायद चीनी सेनाओं की मौजूदगी का भी विरोध करेगी, और यदि चीन अपनी सेना बांग्लादेश में उतारता है तो भारत और अमेरिका भी इस बात का विरोध करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के हालात विस्फोटक हैं, बांग्लादेश के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता ये आज होगा, कल होगा, परसों होगा, या 3 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जैसे ही कोई और नया अपडेट होगा उसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा बांग्लादेश में अब नई संभावनाएं क्या बन रही हैं। फिलहाल सिर्फ यही दुआ है कि बांग्लादेश की जनता का हक ना मारा जाए। बांग्लादेश की जनता ने जिस बहादुरी से, जिस बलिदान से आजादी प्राप्त की है, पाकिस्तान समर्थक ये छात्र नेता, चाहे ये भुइया हो, चाहे ये हसनत अब्दुल्ला हो, या कोई और हो, या मोहम्मद यूनुस हो, ये बांग्लादेश के अस्तित्व को समाप्त करने का के कुत्सित प्रयासों में सफल ना हो। दोस्तों, फिर मिलूंगा। आज का वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।